नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई सैन्य कार्रवाई के दौरान भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ा था, बल्कि चीन और तुर्की से भी लड़ा था। ये बात भारत के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सीमा पार 3 दुश्मनों से भारत लड़ रहा था। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान मोर्चे पर था, जबकि चीन और तुर्की हथियार और बाकी दूसरे सपोर्ट मुहैया करा रहे थे। फिक्की के कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेहद अहम जानकारियां देश से साझा की है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने केवल एक नहीं बल्कि 3 से 4 दुश्मन थे और जिसमें सबसे आगे पाकिस्तान था। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने पाकिस्तान को एक टेस्ट लैब के तौर पर इस्तेमाल किया और उसे आगे कर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना की तरफ से चीन का नाम तो लिया ही गया, इसके अलावा तुर्की का भी नाम लिया गया। तुर्की के बारखतर ड्रोन और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के अलावा ट्रेंड टेक्नीशियन की मौजूदगी को लेकर उपसेना प्रमुख ने जोर देकर बताया है कि किस तरह से इस युद्ध के दौरान चीन और तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने चीन की 36 चालों की प्राचीन सैन्य रणनीति और उधार के चाकू से दुश्मन को मारने की रणनीति का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बीजिंग ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को हर संभव समर्थन दिया। उधार के चाकू से मारने का मतलब है कि दुश्मन को पराजित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष का इस्तेमाल करना, अर्थात चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत वास्तव में 3 शत्रुओं का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के अलावा तुर्की भी इस्लामाबाद को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। भारतीय सेना की क्षमता विकास और संधारण संबंधी कार्य देखने वाले उप सेना प्रमुख ने कहा कि इस्लामाबाद को बीजिंग का समर्थन आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का 81% सैन्य साजो सामान चीन से आता है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि वह उत्तरी सीमा पर खुद सीधे टकराव में पड़ने के बजाय भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पड़ोसी देश का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान केवल सामने का चेहरा था, जबकि असली समर्थन चीन से मिल रहा था। हमें इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अगर आप पिछले 5 वर्षों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान को मिलने वाले सैन्य उपकरणों में से 81% चीन से आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि तुर्की ने भी पाकिस्तान को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि हमने युद्ध के समय और युद्ध क्षेत्र में कई ड्रोन आते उतरते देखे, साथ ही वहां मौजूद व्यक्तियों की गतिविधियां भी देखी गई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की कठिनाइयों को उजागर किया, इसलिए अब हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा, लीडरशिप का संदेश साफ था। जिस तरह से हमने कुछ साल पहले बर्दाश्त किया, उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने बताया कि टारगेट का चयन और उसे हिट करने की प्लानिंग बहुत सारे डेटा पर आधारित था। कुल 21 टारगेट की पहचान की गई, जिनमें से 9 को निशाना बनाना समझदारी समझी गई। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रही हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रही हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।